प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत भव्यता और आस्था से ओतप्रोत है, लेकिन वक्फ बोर्ड के विवाद ने माहौल को गरमा दिया है। वक्फ बोर्ड की जमीन पर महाकुंभ होने का जो दावा मौलानाओं ने किया, इस पर अब बाबा बागेश्वर ने सख्त लहजे में जवाब दिया है। बाबा बागेश्वर ने कहा कि कुंभ की जमीन किसी के अब्बा की नहीं, हमारे बब्बा की है। संत समाज ने भी वक्फ बोर्ड के खिलाफ खुली चुनौती दे डाली है। संतों का इस पर कहना है कि महाकुंभ को कमजोर करने की साजिश हुई तो उसे कुचल दिया जाएगा। हमारे अब्बा की नहीं है, ये हमारे बब्बा की है। सैकड़ों एकड़ भूमि पे तमाम भूमाफियाओं ने कब्जा किया। प्रयागराज में महाकुंभ की भव्य शुरुआत हो चुकी है, लेकिन वक्फ विवाद ने जब से तूल पकड़ा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ दिन पहले मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा था कि जिस जमीन पर महाकुंभ मेला हो रहा है, उसका कुछ हिस्सा वक्फ बोर्ड का है। इस पर बाबा बागेश्वर ने दो टूक कहा कि कुंभ की जमीन किसी के अब्बा की नहीं, बल्कि हमारे बब्बा की है। हमें खबर मिली, फोन आया कि गुरुजी ये तो वक्फ बोर्ड की जमीन है। हमने कहा उनसे कह दो कि तुम्हारे अब्बा की नहीं है, ये हमारे बब्बा की है। महाकुंभ में वक्फ बोर्ड की जमीन के दावे के बाद धार्मिक माहौल गर्मा गया है। संतों ने खुलकर बाबा बागेश्वर का समर्थन किया है। संतों ने अब खुली चुनौती देते हुए वक्फ बोर्ड के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। वो कहां से लाए? वो तो बाद में आए। सनातन धर्म तो प्राचीन है, कुंभ तो पहले का है। कोई उन्होंने थोड़ी लगवाया है, न मुगल शासन ने लगवाया है। मुगल शासन में भी तो होता था कुंभ, फिर उनका हस्तक्षेप नहीं रहा, इनका कहां से आ गया? जहां देखो उनकी जमीन है। अरे जमीन है, इसमें कहां से आ जाएगी? अब कहीं भी नहीं है। जितना यहाँ से उनको मिल गया वही समझो उनकी है। संत समाज ये आरोप लगा रहा है कि महाकुंभ की धरती को वक्फ की जमीन बताकर सनातन के सबसे बड़े मेले को कमजोर करने की साजिश की जा रही है। इसे कभी सफल नहीं होने दिया जाएगा। वक्फ बोर्ड वालों से ये पूछना चाहता हूँ और उनको ये बताना चाहता हूँ कि जो सनातन धर्म है वो उनके बाद आया या उनसे पहले? अगर पहले आया है तो वक्फ बोर्ड कहाँ से ज़मीन हो गई? वक्फ बोर्ड की किस प्रकार ज़मीन हुई? तो मैं वक्फ बोर्ड वालों को समझाना चाहता हूँ कि वो सोए हुए बब्बर शेरों को छेड़े ना, और सनातन कभी भी किसी को छेड़ता नहीं। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, योगी आदित्यनाथ ने भूमाफियाओं पर निशाना साधते हुए इशारों में वक्फ बोर्ड को भूमाफियाओं का बोर्ड कहा था, और ये भी कहा था कि प्रयागराज में जमीन के एक एक टुकड़े को भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त करवाएंगे। प्रयागराज में तो सैकड़ों एकड़ भूमि पे तमाम भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ है, और देर सवेर तो खाली होना ही है। दान और धर्म के नाम पर जमीन जिहाद का खेल खेलने वाले वक्फ पर सीएम योगी का हंटर चला तो देश के मौलाना बिलबिला उठे। योगी ने खाल बचाने का अल्टीमेटम दिया तो मौलानाओं को सरकार और कानून याद आने लगा। वक्फ की संपत्ति बिल्कुल ऑनलाइन होना चाहिए। सीएम योगी जी की बात का मैं समर्थन करता हूं कि अगर किसी ने भी वक्फ के नाम पर कब्जा किया है तो वो जमीन उसको दी जाए, और अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिस या डीएम ऑफिस या किसी ने भी वक्फ की संपत्ति पे कब्जा किया है तो वो भी खाली कराकर दिया जाए। कुछ मुस्लिम तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि अंबानी का एंटीलिया भी वक्फ बोर्ड की जमीन पर है। देखिए, वक्फ बोर्ड की अगर जहाँ पूरे देश में 10.25 लाख एकड़ जमीन पूरे देश में है। अंबानी का एंटीलिया भी जो है वो वक्फ बोर्ड की जमीन पर है। सूरत की नगर पालिका जो है, नगर निगम जो है, वो भी वक्फ बोर्ड की जमीन पर है। ऐसे 10.25 लाख एकड़ जमीन पूरे देश में वक्फ बोर्ड की है। ये बब्बा की जमीन हो या अब्बा की जमीन हो, जमीन तो मालिक ने एक बार बना दी, वो मालिक के नाम की ये जमीन। कब्जा किसका है, आज की डेट के अंदर किसका कब्जा है, अपन मानेंगे ज़मीन उसी की है। अगर
वक्फ बोर्ड के पास में उसके रेगुलर डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो वक्फ बोर्ड की कहलाई जाएगी, और बब्बा के पास अगर डॉक्यूमेंट्स उसके हैं तो वो बब्बा की कहलाई जाएगी। फिलहाल रहा ये कुंभ के मेले का सवाल, तो ये महीना 15 दिन का होता है कुंभ का मेला। आप अपना काम करिए, आप अपना काम करके अपना धर्म निभाइए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है उस चीज़ से। एक तरफ वक्फ विवाद है तो वहीं दूसरी तरफ संगम पर आस्था का उत्साह चरम पर है। करोड़ों श्रद्धालु त्रिवेणी की निर्मल धारा में डुबकी लगा रहे हैं। साधु संतों के अखाड़े और अमृत स्नान ने माहौल को पूरी तरह आध्यात्मिक बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।